कराने के लिए, लेकिन आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मान जमीन पर बैठकर विरोध भी किया, नारेबाजी भी की है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने जो आज की सबसे बड़ी तस्वीर मानी जा रही है। सदन में फ्लोर टेस्ट होना है, आज अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। तो वही दूसरी ओर आप देखिए तस्वीरें, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भी आपको मौके पर तैनात दिखाई दे रही है। यानी कि नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और जमकर यहां पर ये बताने और समझाने का प्रयास हो रहा है कि आज आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं तो विधानसभा की तरफ कि आखिर आज वहां पर क्या होने वाला है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि स्पीकर कौन हो सकता है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार क्या अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगर आंकड़ा तेजस्वी के पाले में जाता हुआ दिखाई देता है तो क्या विधानसभा भंग कर दी जाएगी, क्या चुनाव होंगे। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो कुछ ही देर के बाद क्लियर हो जाएंगे। उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे क्योंकि हर एक अपडेट आपको इंडिया डेली लाइव सबसे पहले दे रहा है। बिहार की तस्वीरें और बिहार की सियासी हलचल में क्या डेवलपमेंट है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में हमने देखा किस तरीके से लगातार बिहार जो है वो सत्ता का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। वजह ये क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार ने पहले एनडीए का दामन थामा और उसके बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, फिर उन्होंने एनडीए को पकड़ा और अब देखिए यहां पर किस तरीके से फ्लोर टेस्ट जो है वो होना है और इस फ्लोर टेस्ट में देखना ये होगा कि आखिर जो जादुई आंकड़ा है, जो नंबर गेम है, आखिर वो किसके पाले में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं और एनडीए के पास कितने विधायक हैं, ये जो जादुई आंकड़े का जिक्र हम कर रहे हैं वो किसके पास है, अब जरा ग्राफिक्स के जरिए बड़े ही विस्तार से, बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। कुल सीटें आप देखिए इस वक्त अगर हम बात करें तो 128 एनडीए के पास है, बीजेपी 78, 78, जेडीयू 45, हम के 4 और आईएनडी के 1, यानी कि 128 का जो आंकड़ा है वो इस वक्त एनडीए के पास है। यानी कि इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और सरकार नहीं गिर सकती है। अब आंकड़ा तेजस्वी यादव का यानी कि विपक्ष का समझ लेते हैं। कुल सीटें इस वक्त विपक्ष के पास है 114, आरजेडी के पास 79 यानी कि 79, कांग्रेस की 19 सीटें उनके साथ है और लेफ्ट के 16 विधायक उनके साथ है। आंकड़ा हुआ 114। अब इन आंकड़ों को आप खुद समझ सकते हैं। 122 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए, 128 एनडीए के पास है, 114 यानी कि विपक्ष के पास है। और इसी बीच हमने आपको बताया था कि वो 8 और विधायक हैं जो इस वक्त गैर हाजिर हैं। अगर वो तेजस्वी के साथ जाते हैं तो तस्वीर, परिस्थितियां कुछ और होंगी, लेकिन अगर एनडीए जो लगातार तमाम दावे ये कर रही है कि उनके पास 128 का जो आंकड़ा है वो मजबूती के साथ खड़ा है, तमाम विधायक उनके साथ हैं, तमाम विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कोई भी सरकार नहीं गिरा सकता। ये भी लगातार तमाम दावे एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। हमने सुना भी, चाहे तमाम बड़े दिग्गज नेता हों, नीतीश कुमार खुद विधानसभा के जब
बाहर थे, उन्होंने ये अपने पोस्टर से बताने और समझाने का प्रयास किया कि हम कामयाब पहले ही हो चुके हैं, रिजल्ट पहले ही आ चुका है, हमारे पास आंकड़ा है और हम ही सरकार में रहने वाले हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यानी कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए खेला तो होकर ही रहेगा, क्योंकि उनके पास वो नंबर गेम है। हालांकि अभी जो हमने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं उसमें एनडीए के पास 128 है, विपक्ष के पास 114 का आंकड़ा इस वक्त विपक्ष के पास है। तो देखना होगा किस अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिहार की धरती, बिहार की जमीन जो लगातार चर्चाओं में रहती है, इस बार चर्चा इस बात की हो रही है, इस बार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आज क्या होने वाला है। श्री पूजन जी जो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, श्री पूजन जी इंतजार हो रहा है, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या एक बार फिर से खेला हो सकता है क्या बिहार में? कुछ ही पल का और इंतजार रहेगा। और इनफैक्ट हम आपको बताएं कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से गहमा गहमी थी, बड़ा दिलचस्प हो गया था बिहार की राजनीति। दोनों ही खेमे से लगातार ये आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप हो रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि जीत तो उन्हीं की सुनिश्चित है। आज सुबह तक फतेह बहादुर और बाकी राजद के विधायकों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़ों में 130 से भी पार है। लेकिन थोड़ी देर में फ्लोर टेस्ट होना है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। चंद विधायक गायब बताए जा रहे हैं। राजद के कोटे से तकरीबन 2 विधायक हैं जो अब तक नहीं पहुंचे हैं। जदयू के कोटे से पहले 3 विधायक गायब थे, लेकिन बीमा भारती भी बताया जा रहा है कि वो पहुंच चुकी हैं। एक विधायक को एस्कॉर्ट मिला हुआ है, वो एस्कॉर्ट करके उनको यहां पहुंचाया जाएगा, डॉक्टर संजीव को। तो मुझे लग रहा है कि आंकड़ों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हैं। और जो खेल बिहार की राजनीति में हो रहा था, बड़ा दिलचस्प खेल ये चल रहा था, लेकिन गहमा गहमी रही। कल देर रात तक जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये आम रही कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस प्रवेश करती है, वहां से 2 विधायकों को निकालती है बाहर, उसने बिहार की राजनीति में कहिए कि एक तरीके से बदलाव ला दिया। लेकिन चिंता की लकीरें जरूर थीं। भाजपा में भी वो स्पष्ट दिख रहा था, जदयू में भी वो स्पष्ट दिख रहा था कि राजद जो दावा कर रही थी कि खेला होगा, उसकी कवायद भी शुरू कर दी थी। यहां तक आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है विधायकों के पास भेजा जा रहा है, पैसे तक का ऑफर हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो चिंता की लकीरें ये कब दूर होंगी, इसी पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। आप लगातार नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बिहार से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, हर एक खबर, हर एक डेवलपमेंट आपको मिलेगी सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।